अब हम दूसरी तरफ लुयांग बेस फर्स्ट एकेडमी को देखते हैं, जहां पर हंटिंग कंपटीशन खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स वापस आ चुके थे और इस कंपटीशन में चेंजिया फर्स्ट स्टेज पर आई हुई थी। लेकिन स्टूडेंट्स बात कर रहे थे जो गुआन का बॉडी अभी तक नहीं मिला है। हालांकि चैंगफेंग बेस के टीचर उसे ढूंढने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब इतने में ही लुयांग बेस के हेड टीचर रिवार्ड लेने के लिए चेंजिया को स्टेज पर बुलाते हैं। चेंजिया सोचने लगी थी जो गुआन की स्टोरेज बैग की वजह से ही मैं फर्स्ट स्टेज पर आ पाई हूँ। वो उस इंसान को थैंक्स कहती है जिसने उसका जान बचाया था, लेकिन वो अभी तक उसे पहचान नहीं पा रही थी। अब वो रिवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है तो उसे 10 बोतल लेवल 3 के बीस्ट ब्लड और 1 लाख लो ग्रेड के युआन स्टोन के साथ ही साथ में 2 ब्रोंज लेवल के मार्शल आर्ट्स बुक भी मिलते हैं। साथ ही में हेड टीचर खुद उसे ट्रेनिंग भी देंगे और उसके ट्रेनिंग रिसोर्सेज पर भी इम्प्रूव कर दिया गया था। ये सुनकर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगे थे चेंजिया हमारे एकेडमी की गॉडेस है। वहीं पर चेंजिया सोच रही थी चूमो अभी तक वापस नहीं आया है। इसी चीज़ मुझे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। दरअसल वो चूमो के ऊपर ही शक कर रही थी। अब हम दूसरी तरफ एक अबैंडन्ड सिटी पर एक बीस्ट को देखते हैं। चूमो अपना नया सोर्ड थंडर ब्लेड का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर आइस पावर से अटैक करता है और फिर दोबारा अपना घोस्ट स्टेप का यूज करते हुए ऊपर उछलकर उस सोर्ड से अटैक करता है तो वो बीस्ट आइस में जम गया था। अब वो दोबारा इसका स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करके उस बीस्ट को बीच में से काट कर खत्म कर देता है और कहता है इस सोर्ड की वजह से मेरा पावर 2 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं जुगुआन से अब मिला होता तो मैं उसे अपने एक ही स्ट्राइक से खत्म कर देता। वो सोचता है शायद मेरा स्वॉर्डमैनशिप मास्टर लेवल पर पहुंचने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकता। शायद मैंने अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं किया है, इसलिए मेरा बॉडी टेम्पर ज़्यादा नहीं है। अब से मुझे युआन पावर बॉडी फोर्जिंग ट्रेनिंग मेथड को लेकर प्रैक्टिस करना चाहिए। अब उसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आधा महीना बीत जाते हैं, लेकिन इस मेथड का प्रैक्टिस करने के वजह से उसके बोन्स भी जलने लगे थे। लेकिन इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसके वजह से चूमो का कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो कहता है मैं इसी स्पीड से 3 साल के अंदर एक मार्शल मास्टर बन जाऊंगा। वो फिर कहता है अब तक तो झोचेंग ने भी मुझे नोटिस कर लिया होगा, लेकिन मुझे उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो काफ़ी अमीर है तो टैलेंटेड लोगों को अपने साथ शामिल कर सकता है, इसलिए मुझे स्ट्रांग होना होगा। अब हम दूसरी तरफ झो फैमिली के बिल्ला को देखते हैं। एक आदमी आकर झोचेंग को बताता है हमने चूमो के बारे में पता लगा लिया है। वो आधे महीने से अबैंडन्ड सिटी पर प्रैक्टिस कर रहा था और वो अभी अभी अपने घर पर वापस आया है। अब झोचेंग कहता है सच में वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। केनियान जो उसे ढूंढने के लिए गया था वो अभी तक वापस नहीं आया है। शायद चूमो ने उसे मार दिया होगा और मुझे डर है कि उसने कहीं पर झोंकी से रियर ट्रेजर को तो हासिल नहीं करा, साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बन गया होगा। वो एक चिड़िया को मारते हुए बताता है उसके ऊपर नज़र रखो, जब वो दूसरी बार अबैंडन्ड सिटी पर जाएगा तब हम उसके ऊपर अटैक करके उसे ख़त्म कर देंगे। और फिर हम दूसरी तरफ चूमो को देखते हैं जो कि अपने घर पर वापस आ चुका था। वो सोचता है हालांकि मैं जंगल पर बीच से लड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा क्यूआई गैदरिंग में इफेक्ट अभी भी कम है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर पर जाना चाहिए। अब इतने में ही चेंजिया भी वहां पर आ पहुंचती है। वो चूमो से पूछती है क्या तुम बाहर जा रहे हो, जहां पर चूमो बताता है मैं कुछ काम की वजह से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें इसके लिए चिंता लेना नहीं चाहिए क्योंकि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है तो चेंजिया उसे रोकती है, लेकिन चूमो कहता है मैंने सुना था तुम हंटिंग कंपटीशन में काफी ज्यादा घायल हुई थी, इसलिए घर पर बैठ के आराम करो। वो उससे कंग्रेचुलेशन कह के वहां से निकल जाता है। चेंजिया सोच रही थी इसका रिएक्शन तो काफी ज्यादा नॉर्मल था, क्या मुझे बचाने वाला इंसान ये नहीं है। अब चूमो कुछ समय में ही मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर पर आ पहुंचता है जो कि जेड हाउस से ही बिलोंग करता था। चूमो वहां पर कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद बाहर आता है तो मार्शल आर्ट्स बिल्डिंग अपने आप ही कोलैप्स होने लगा था।
ये देखकर काफी सारे लोगों ने चूमो को चारों तरफ से घेर लिए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये सब इसके वजह से ही हुआ है। अब इतने में ही वहां पर डायरेक्टर मोसियान आकर चेनमो से पूछती है, क्या तुमने स्वॉर्डमैनशिप रियन को मास्टर कर लिया है? वो सोच रही थी चूमो तो 20 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन वो सच में स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा जीनियस है। अब चूमो भी पूछता है ये स्वॉर्डमैनशिप रियल्म क्या होता है। अब डायरेक्टर मोशियान दोबारा सोचने लगी थी इसने कहीं पर भी इसके बारे में स्टडी नहीं किया है, लेकिन वह अपने आप ही स्वॉर्ड स्किल को सीख लिया। मैं जितना सोच रही थी ये तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकला, इसलिए उसे जेड मर्चेंट एलायंस पर तो शामिल होना ही होगा। अब वो चूमो को स्वॉर्डमैनशिप रियल्म के बारे में कुछ बताने लगी थी। वो बताती है इसके टोटल 3 लेवल होते हैं, पहला बॉडी लाइट, दूसरा स्वॉर्ड पावर और तीसरा स्वॉर्ड इंटेंशन। ये तीनों लेवल को अचीव करने के बाद तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब चूमो ये सब बताने के लिए उसे थैंक्स कहता है और फिर उससे माफी मांगते हुए कहता है मेरे ट्रेनिंग करने के वजह से ये जगह दबा हो चुका है, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। अब डायरेक्टर मोसियान हंसते हुए कहती है अगर तुम्हें इससे अपना स्वॉर्ड पावर को रियलाइज करने में मदद मिला है तो कोई बात नहीं है। जब तुम स्वॉर्ड पावर को पूरी तरह से रियलाइज करोगे उसके बाद तुम्हें अपने लेवल को भी मजबूत करना होगा, इसके वजह से तुम्हें कमबैक पर मदद मिलेगा। अब वहाँ पर लोग कहने लगे थे ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसके ट्रेनिंग करने के वजह से ही ये मार्शल आर्ट्स बिल्डिंग टूट गया और वो तो डायरेक्टर मोसियान से भी इस तरह से बात कर रहा है। अब चूमो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते पर सोच रहा था क्या मुझे दोबारा डासू माउंटेन पर जाना चाहिए। और बीतने में ही उसको अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है, तो तुरंत आपने थंडर पावर को एक्टिवेट करके उनके पीछे आ जाता है। उन दोनों को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो तो चिल्लाते हुए कह रहे थे आखिरकार वो कहाँ पर गया। अब चूमो कहता है क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? चूमो एक को अपने सोर से खत्म करते हुए दूसरा का गला पकड़कर पूछता है तुमको यहाँ पर किसने भेजा है? जहाँ पर वो माफी मांगते हुए झोचेंग का नाम बताता है। चूमो अब उसे भी खत्म कर देता है और कहता है अब मुझे झोचेंग को भी खत्म कर देना चाहिए, मरना मुझे ही नहीं है चेंजिया को भी खतरा होगा। ये टाइम एक्चुअल कमबैक सीखने का मौका है। अब हम रात के समय में झो फैमिली के बिल्ला को देखते हैं जिसके बाहर काफी सारे गार्ड मौजूद थे। ये कहता है जब से मास्टर झोकी का जान गया है उसके बाद तो उसके पापा काफी ज्यादा गुस्से में है। जहाँ पर दूसरा बताता है कोई भी इंसान इससे खुश नहीं होगा। अब इतने में ही चूमो काफी तेजी से आकर एक लड़के को वहां से गायब कर देता है। दूसरा लड़का उसे नोटिस कर पाता उससे पहले ही चूमो अपने सोर से उसे खत्म कर देता है। वो अब एक एक करके सभी गार्ड को मारने लगा था। अब हम बिल्ला के अंदर झोचेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था जो लोग चूमो के ऊपर नजर रखने के लिए गए हुए थे अब तक वो भी वापस नहीं आए हैं। इतने में ही वहां पर उसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो बाहर आके देखता है तो सभी गार्ड मर चुके थे। वो सोचने लगा था इतने सारे लोग मारे गए हैं लेकिन मुझे एक भी आवाज सुनाई नहीं दिया, कब से लुयांग बेस में इतना ज्यादा पावरफुल लड़का पैदा हुआ। अब झोचेंग काफी गुस्से में कहता है कौन हो तुम, और इससे पहले हमारे बीच में कुछ भी आर्ग्यू नहीं हुआ है तो तुम मेरे आदमी को क्यों मार रहे हो? चूमो कहता है क्या तुम ही झोचेंग हो? तुम तो जिस इंसान को मारना चाहते हो उसे भी नहीं पहचानते हैं। अब झोचेंग को भी पता चलता है इसका मतलब ये तो चूमो है। वो काफी गुस्से में कहता है तुमने 1 महीने पहले ही केनियान को मार दिया था लेकिन मुझे उसका बॉडी मिल गया था और तुम अभी अभी मार्शल आर्ट्स लेवल पर इंटर करे हो, तो तुम कैसे इतने सारे लड़के को अकेले मार सकते हो? और फिर वो सोचता है शायद इसने 10,000 साल पुराना स्पिरिचुअल एसेंस को हासिल कर लिया होगा, इसी के वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है। वो कहता है सच में उस सीक्रेट ट्रेजर की मदद से तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तुमने मेरे सामान को चुराया है। इतना कहकर उसके ऊपर काफी सारे सोर्स से अटैक करते हुए बताता है तुम्हें मार के मैं अपना अपॉर्चुनिटी हासिल करूंगा। चूमो सोचता है झोचेंग का युआन पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, सच में वो एक पावरफुल इंसान होने का लायक है। युआन पावर की मदद से उसका सोड अटैक का डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इतने में ही चूमो अपने आगे एक सील बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब झोचेंग सोचता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक बच्चा पहले से ही इस लेवल पर पहुंच चुका है और युआन पावर को भी यूज कर सकता है, लेकिन ये मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। वो कहता है अब तुम
तुम मेरे 5 पॉइंट शॉट को रोक कर दिखाओ। इतना कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चूमो अपना वाइंड एलिमेंट के मदद से उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से झाओ चेंग पीछे चला जाता है। वो सोचता है ये बच्चा मुझसे कम नहीं है, उसका स्पीड और युआन पावर काफ़ी ज़्यादा है। अब वहाँ पर कुछ टेक्निक का यूज़ करता है तो चूमो के आगे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और चूमो दूर जाकर गिरता है। साथ ही में वो यहाँ पर घायल भी हो चुका था। अब झाओ चेंग हंसते हुए कहता है, हालांकि सीक्रेट रेजर के वजह से तुम्हारा कॉम्बैट स्किल इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी तुम एक बच्चे ही हो। ये मेरा इलाका है। तुम्हें लगा होगा कि मेरे पास बाकी ट्रम्प कार्ड नहीं है। अब तुमने उस सीक्रेट रेजर को कंज्यूम कर लिया है तो मैं तुम्हें मार के तुम्हारा ब्लड शैलो करूंगा। अब तुम जाकर मेरे बेटे से माफ़ी मांगना। इतना कहकर काफ़ी सारे सोर्स से चूमो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चूमो अपना घोस्ट स्टेप का यूज करते हुए काफी तेजी से झाओ चेंग के पास जाकर अपने थंडर पावर से एक जोरदार पंच मारता है तो झाओ चेंग उससे हिट होकर पीछे चला जाता है। चूमो दोबारा अपना स्वॉर्ड निकालते हुए बताता है, तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था। इतना कहकर अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है तो झाओ चेंग काफी दूर जाकर गिरता है। अब उसको यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपना टी शर्ट फाड़ते हुए कहता है, अब मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार लुयांग बेस के मार्शल आर्ट मास्टर मुझसे पंगा क्यों नहीं लेते हैं। इतना कहकर एक फॉर्मेशन बनाकर 10,000 ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करता है। अब चूमो सोचता है, क्या वो अपना ट्रांसेंडेंस लेवल को एक्टिवेट कर रहा है? ये तो मेरे लिए अपना स्ट्रेंथ चेक करने का सही मौका है। वहीं पर झाओ चेंग सोच रहा था, आखिरकार वो क्यों नहीं भाग रहा है और वहां पर क्यों खड़ा है। अगर मेरा शो टेक्निक उसे हिट करेगा तो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वहीं पर चूमो अपने सोड पर एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। ये देखकर झाओ चेंग काफी ज्यादा डरते हुए कहता है, क्या तुमने सोडमैनशिप पे मास्टर कर लिया है? चूमो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करके उसको बीच में से काट देता है और झाओ चेंग यहाँ पर मारा जाता है और साथ ही में झाओ फैमिली भी अब खत्म हो चुका था। चूमो उस जगह से निकल जाता है। अब दूसरे दिन झाओ फैमिली के बिल्ला पर लॉ इन्फोर्समेंट की टीम आकर वहां पर चेक कर रहे थे। कैप्टन कहता है, हालांकि झाओ चैंग एक लेट स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वो भी यहाँ पर मर चुका है। अब एक लड़का आकर कैप्टन को बताता है, यहाँ पर एक भी आदमी जिंदा नहीं है और देखने से ऐसा लगता है सभी लोग बस एक ही स्लैश में मारे गए हैं। कैप्टन बताता है, ये मर्डर एक पावरफुल सोर्डमैन ने किया है। सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके हाई ऑफिस पर रिपोर्ट करो, जहां पर वो आदमी भी हाँ पर जवाब देता है। दूसरी तरफ चूमो अपने रूम पर आके काफी सारे बीस्ट के ब्लड और बीस्ट मटेरियल को देख रहा था। वो हंसते हुए कहता है, ये सभी सामान को जमा करने में झाओ चेंग को कम से कम 10 साल से ज्यादा समय लगा होगा, लेकिन अब ये मेरे हो चुके हैं और मुझे अपना कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। मैं जल्दी ही एक मार्शल आर्ट मास्टर बन जाऊंगा। अब वो सभी सामान को एक स्टोरेज बैग में रख लेता है, लेकिन तभी बीस्ट का अंडा वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है। अब चूमो उसे खोलते हुए कहता है, ऐसा लगता है ये अंडा अभी भी सांस ले रहा है, ये जिंदा तो है। आमतौर पर बीस्ट के अंडे से बच्चा बाहर आने में 3 साल का समय लगता है, लेकिन इसमें 10 साल का क्यों लगेगा? वो उस अंडे पर अपना ब्लड का एक ड्रॉप गिराता है ताकि जब उसमें से एक बीस्ट बाहर निकलेगा वो उसे अपना ओनर समझे, लेकिन वो अंडा उसे ऐसा नहीं करने देता। चूमो कहता है, तो फिर मैं तुम्हें पकाकर खा लूंगा, ये मेरा थंडर पावर लो। और कुछ देर तक सोने के बाद चूमो कहता है, उस अंडे के बारे में अभी भूल जाते हैं, ऐसे भी वो मेरे हाथों से जा नहीं पाएगा और मुझे अपना ट्रेनिंग करना चाहिए। अब वो वाइंड स्प्रिट फ्रूट को बाहर निकालकर कल्टीवेशन करने लगा था। हमें पता चलता है वाइंड स्प्रिट फ्रूट से वाइंड एलिमेंट का पावर में सुधार आता है। अब हम कुछ समय के बाद एक पंछी को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, जो कि मीडियम साइज का एक स्मॉल बीस्ट था। तभी चूमो काफी तेजी से आकर उसे खत्म कर देता है। वो कहता है, 42 वाइंड स्पीड फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद आधे महीने में ही मेरा स्पीड काफी तेज हो चुका है। मैं अब साउंड से भी काफी तेजी से भाग सकता हूँ। अब हम उसके टैलेंट को देखते हैं। उसके पास पूरे 3 टैलेंट मौजूद थे।
पहला एडवांस स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट, दूसरा ब्रोंज लेवल लो ग्रेड का वाइंड एलिमेंट का टैलेंट, तीसरा एडवांस थंडर एलिमेंट टैलेंट। वो कहता है अगर मैं अपना सारा पावर भागने में लगा दूं तो मैं साउंड से 5 गुना तेजी से भाग सकता हूँ। एक पीक मार्शल मास्टर का लेवल भी इतना ही होता है। अब वहाँ पर प्रैक्टिस करके बॉडी फोर्सिंग लेवल पर पहुँचने की कोशिश करता है। कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल कर बाहर आता है। साथ ही में उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी 50,000 जीन पॉइंट हो गया था। तो थंडर एलिमेंट का पावर 2 लाख जीन पॉइंट हो चुका था। एक मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट का जीन पॉइंट भी 50,000 ही होता है। वो कहता है बॉडी फोर्जिंग खत्म होने के बाद मैं ब्लड रिफाइनिंग स्टेप पर ध्यान दूंगा। अब वो अपना की और ब्लड को रिफाइन करने के लिए एलिक्सर ढूंढने जेड हाउस पर जाता है। उसको देखने के बाद डायरेक्टर मोसियान कहती है तुम्हारा लेवल तो दोबारा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। वो सोचती है जितने बार मैं उससे मिलती हूँ उसका स्ट्रेंथ पहले से बढ़ चुका होता है। मैं काफ़ी सारे बड़े बड़े बेस पर जाती रहती हूँ लेकिन आज से पहले मैंने इस तरह के लड़के को नहीं देखा था। अब चुमोबे कहता है मैं फिलहाल अपना पूरा ध्यान लगाकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ा प्रोग्रेस किया है। अब वो कहता है मैं यहाँ पर एक एलिक्सर के लिए आया हूँ जो कि वाई और ब्लड रिफाइनिंग को तेज करे। डायरेक्टर मोसियान कहती है तो फिर तुम यहाँ पर ब्लड रिफाइनिंग एलिक्सर के लिए आए हो। मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ, उसके बदले में मैं तुमको ब्लड रिफाइनिंग एलिक्सर दे दूंगी। सुमो पूछता है मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। डायरेक्टर मोसियान बताती है हमारा जेड हाउस चैनफिंग बेस से काफ़ी ज़्यादा दूर है। वहाँ पर हमारा एक ट्रेजर है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। काम यह है कि लुयांग बेस से चैनफिंग बेस पर जाके वो ट्रेजर यहाँ पर लेकर आना है। सुमो बताता है लुयांग बेस और चैनफिंग बेस हजारों मील्स की दूरी पर है। रास्ते पर काफ़ी सारे बीस्ट भी मिलेंगे इसलिए मैं अकेले इस टास्क को नहीं ले सकता। मोसियान कहती है सुरक्षा के लिए हम बाकी काफ़ी सारे मार्शल मास्टर को भी वहाँ पर भेज रहे हैं। हालांकि ये टास्क काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है लेकिन इसका रिवार्ड भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तुम्हें 5 बोतल जेट लिक्विड मिलेंगे। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो 5 दिन के बाद लुयांग बेस के वेस्ट गेट पर मिलना। अब चुमो सोचता है 5 बोतल 20 के जेट लिक्विड से तो मेरा क्यूआई और ब्लड रिफाइनिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब वो भी इस टास्क के लिए तैयार हो जाता है और वो सोच रहा था ये टास्क इतना ज़्यादा साधारण भी नहीं होगा लेकिन जैसे भी करके मुझे जेट लिक्विड को हासिल करना है। अब हम 5 दिन के बाद लुयांग बेस्ट के वेस्ट गेट को देखते हैं जहाँ पर चुमो आ चुका था। वहाँ पर पहले से ही उसके टीममेट्स और मोसियान उसका इंतजार कर रहे थे और वो सभी पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट थे। चुमो सोचता है ये टीम उतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। अब वो आगे जाकर मोसियान से बात करने लगा था। वहाँ पर जेड हाउस का मैनेजर भी आया हुआ था और मोसियान उसको मैनेजर जैंग जुआन के बारे में बताती है कि इसके पास मीडियम स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है और डुअल एलिमेंट वाला मार्शल आर्टिस्ट भी है। और मैनेजर जैंग जुआन आकर मोसियान को बताता है तुम इस तरह के लोगों को नहीं ला सकती है। चुमो कहता है ये तो मुझे आपने दुश्मन की तरह मान रहा है। और इतने में ही वहाँ पर क्यूआनिवा नाम का एक आदमी आता है जो कि जेड मर्चेंट अलायंस का एक मैनेजर था। वो बताता है मैं लेटेस्ट का मार्शल आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं इस टास्क का लीडर भी हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे नए लोग आए हुए हैं तो मैं पार्टिसिपेट करने से पहले तुम्हें रूल्स बता देता हूँ। वो बताता है ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, हमें हजारों मील्स की दूरी तय करना है। बीच में से कोई भी मेंबर टीम को छोड़कर भाग नहीं पाएगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो पहले मुझे बताना होगा। अगर तुम इसको नहीं कर सकते हो तो यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम बाद में रूल्स तोड़ोगे तो मुझे ब्लेम मत करना। चुमो भी सोचता है शायद ये लीडर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है। अब क्यूआनिवान बताता है अगर तुम्हें कोई भी आपत्ति नहीं है तो अपना स्ट्रेंथ बताओ। अब वहाँ पर सभी अपना अपना नाम और पावर बताने लगे थे। अब जैंग जुआन चुमो का मजाक उड़ाते हुए पूछता है तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। चुमो बताता है मैं मिड स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अब वहाँ पर बाकी लोग बात करने लगे थे मिड स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट इस टास्क पर कैसे जा सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टास्क है। अब जैंग जुआन चुमो को कहने लगा था तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें इस टास्क पर नहीं जाना चाहिए। मोसियान कहती है चुमो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और पावरफुल भी है
और वो जेड मर्चेंट एलायंस द्वारा ही यहाँ पर आया है, इसलिए वो क्वालिफाइड है। अब जैंग जुआन हंसते हुए कहता है, एक कमजोर इंसान एक एडवाइजर बन गया है। मुझे लगता है इसमें मोशियान बुरी तरह से धोखा खाएगी। अब चुमो कहता है, तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है? जैंग जुआन बताता है, तुम मुझे फाइट में हरा दोगे तभी तुम इस टास्क के लिए जा पाओगे, वरना मैं तुम्हारा एडवाइजर का पोजीशन खुद ले लूंगा। अब चुमो भी यहाँ पर इसके लिए तैयार हो गया था। वो अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लगता है। अब वहाँ पर बाकी पार्टिसिपेटर कहने लगे थे, जैंग जुआन काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में वो बिलेट लाइट लेवल पर भी पहुंच चुका है। एक ऑर्डिनरी मार्शल मास्टर भी उसे हरा नहीं सकता। अब क्यूआन युआन मोशियान को बताता है, आप चिंता मत लो, मैं चुमो को ज्यादा घायल होने नहीं दूंगा। जहाँ पर मोशियान कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जैंग जुआन चुमो को हरा नहीं सकता। अब इतने में ही जैंग जुआन ने चुमो के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही में वो कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की? अब चुमो काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर जैंग जुआन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब चुमो सोचता है, इसका सोरोरा तो एक नीडल्स की तरह है, मैं भी इसे अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं इसे डॉज नहीं कर पाता तो मेरा मारिडियन टूट जाता, उसके बाद तो मैं दोबारा ट्रैश बन जाता। ये तो सच में काफी ज्यादा रूथलेस है, इसलिए मुझे भी उसको उसी की लैंग्वेज पर सिखाना पड़ेगा। अब जैंग जुआन दोबारा चुमो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चुमो अपना थंडर पावर का यूज करते हुए अपने एक ही हाथ से उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। साथ ही में जैंग जुआन का सोडोरा भी टूट गया था। अब चुमो उसके सोड को भी तोड़ देता है। ये देखकर तो लीडर कियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब चुमो दोबारा लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसको जमीन पर पटक देता है। वो तो यहाँ पर पूरी तरह से घायल हो चुका था। अब लीडर कियान बताते हैं, वो अभी जिंदा है, लेकिन अब उसका मारिडियन पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए अब वो किसी भी काम का नहीं रहा। अब वांग काई नाम का लड़का कहता है, जैंग जुआन तो पीक मार्शल मास्टर था, लेकिन वो चुमो के सामने टिक नहीं पाया। अब योनस्यांग नाम की लड़की बताती है, सच में चुमो एक एडवाइजर बनने का लायक है। हालांकि ये मिड स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अब यहाँ पर सब क्लियर हो जाने के बाद वो अपने ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। अब 4 दिन के बाद हम रात के समय में उन सभी को देखते हैं। अब इतने में ही लीडर कियान बताता है, अब यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, तो हम आज यहीं पर आराम करेंगे और हम कोई भी bonfire नहीं जलाएंगे, वरना यहाँ पर बीस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं और हर 2 घंटे में एक यहाँ पर पेरा देगा। अब वहाँ पर सभी लोग भी इसके लिए तैयार हो गए थे। अब एक लड़का कहता है, मैं पहली बार लीडर कियान के साथ काम कर रहा हूँ। अब इतने में ही उसके मुंह पर एक ब्लास्ट होता है और वो देखते ही देखते जलकर मारा जाता है। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। चुमा अपना स्वॉर्ड निकालते हुए बताता है, सभी लोग होशियार रहो, कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अब लीडर कियान कहते हैं, तुम लोग ज्यादा पैनिक मत करो और एक ही साथ में खड़े रहो। अब इतने में ही एक अटैक आकर एक लड़के को लगता है, तो वो भी यहाँ पर मारा जाता है और वो चीज दोबारा चुमो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चुमो काफी तेजी से उसके अटैक से बच जाता है। वो कहता है, ये तो अचानक से मेरे सामने अपीयर हो गया। अब लीडर कियान कहते हैं, ये तो एक ब्लैक विजल है। अब वान का नाम का लड़का कहने लगता है, ये बीस्ट तो काफी ज्यादा तेज होता है, हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं। और लीडर कियान बताता है, ये एक लेवल 3 का मीडियम बीस्ट है। वो अब उसका सामना करने के लिए एक सर्कल बनाकर खड़े होते हैं। तभी वो बीस्ट काफी तेजी से आकर एक लड़के को मार देता है। चुमो कहता है, सच में ये बीस्ट तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वह हमें इस तरह से परेशान कर रहा है। और दोबारा वो बीस्ट काफी तेजी से आकर वहां पर कुछ वॉरियर को मार देता है और एक पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो जाता है। और बीते में ही वहां पर चुमो काफी तेजी से जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। चुमो की स्पीड को देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। चुमो बताता है, अब वो इंजर्ड हो चुका है,
इसलिए उसका स्पीड भी स्लो हो गया होगा। तुम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब वो बीस्ट दोबारा दूसरी जगह पर अपीयर होता है, लेकिन चूमो फिर काफी तेजी से जाकर अपने सोर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो गायब हो जाता है और दूसरी जगह पर जाता है। लेकिन चूमो भी काफी तेजी से जाकर उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है, इसलिए वो बीस्ट कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। अब चूमो सोचता है वो लगातार इंजर्ड होता जा रहा है। वो एक ही स्ट्राइक पर हमें मारने का चांस ढूंढ रहा होगा। अगर वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मेरे ऊपर अटैक करेगा और ये मेरे लिए भी उसे खत्म करने का सही चांस रहेगा। अब इतने में ही वो बीस्ट चूमो के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो तो चूमो को एक ही बार में खत्म करने वाला था, लेकिन चूमो भी काफी तेजी से साइड पर जाके अपने सोर्ड से उसके ऊपर अटैक करके उसका सर ही अलग कर देता है और वो बीस्ट यहाँ पर मारा जाता है। अब वो थोड़ी देर के बाद चैंगफेंग बेस पर पहुंच जाते हैं। लीडर कियान बताता है, मैंने पहले ही यहाँ के जेड हाउस के हेड को बता दिया था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लाने के लिए कोई भी इंसान क्यों नहीं आया है। अब चूमो भी सोचता है चैंगफेंग बेस तो लुयांग बेस से काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये जगह इतना ज्यादा डिजर्टेड क्यों है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत जरूर होगा। अब इतने में ही वहाँ पर लाओसन नाम का एक आदमी आकर लीडर कियान से माफी मांगता है, क्योंकि वो यहाँ पर आने में लेट हो गया था। अब लीडर कियान उससे पूछते हैं, तुम बस तीनों ही यहाँ पर क्यों आए हो, बाकी लोग कहाँ पर है। अब लाओसन कुछ बताने लगता है, लेकिन फिर वो लीडर कियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप लोग काफी दूर से आए हो इसलिए थक गए होंगे। पहले मैं आप सभी को जेड हाउस के होटल पर लेकर जाता हूँ, आप वहाँ पर आराम कर सकते हो। अब वहाँ पर सभी लोगों को बताता है, मास्टर कियान और मैं सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बात करने के लिए जाते हैं, तुम लोग होटल पर जाके आराम करो। इतना कहकर वो लीडर कियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब चूमो खुद से ही कहता है, लाओसन हमारे सामने कुछ भी बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब चैंगफेंग बेस पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। अब वो सभी लोग होटल पर चले जाते हैं। चूमो उस बीस्ट के डेड बॉडी को बाहर निकाल कर उसके पावर को कंज्यूम करने लगा था। उसको उस बीस्ट के अंदर से एक स्पेस टाइप का टैलेंट मिलता है, तो वो उसको अपने साथ ही मर्ज कर लेता है। अब उसके पास एक एबिलिटी आ गया था, वो अपने रूम के अंदर से ही बाहर के लोगों को देख रहा था, मतलब वो अपने 50 मीटर की दूरी तक हर कोई इंसान को आराम से देख रहा होता है। वो कहता है शायद इसी वजह से वो बीस्ट एक जगह से दूसरी जगह पर काफी आसानी से चले जाता था। वो अब इसे चेक करने के लिए रूम के बाहर बैठे हुए चिड़िया को टारगेट बनाता है और अपना स्पेस ट्रांसफर स्किल का यूज करता है, तो वो एक पोर्टल के जरिए उस चिड़िया के पास आकर उसे पकड़ लेता है। उस चिड़िया को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चूमो कहता है, इसका मतलब मैं 50 मीटर की दूरी तक कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, ये स्किल तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में ही नीचे से लीडर कियान चूमो से पूछता है, तुम यहाँ पर पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हो। अब चूमो नीचे जंप लगाते हुए कहता है, क्या आपने ट्रेजर के काम को खत्म कर लिया है। जहाँ पर अब लीडर कियान बताता है, सब काम खत्म हो चुका है, इसलिए हम कल ही वापस जा रहे हैं। अब लाओसन लीडर कियान से पूछता है, क्या वो आपका नेफ्यू है। अब लीडर कियान काफी जोर से हंसते हुए बताता है, शायद तुमने गलत समझ लिया है, क्या मेरे पास सच में नेफ्यू हो सकता है। वो लुयांग बेस के जेड हाउस का काउंसलर चूमो है और वो एक मिड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा जीनियस है। अब लाओसन कहता है, इतने कम उम्र में ये काउंसलर बन चुका है, सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, साथ ही में इसका फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट होगा। वो कहता है, मेरा नाम लाओसन है, अगर तुम्हें चैंगफेंग बेस में रहते हुए कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। अब चूमो कहता है, आप सच में काफी ज्यादा काइंड हो, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसा लगता है चैंगफेंग बेस में काफी सारे कम लोग हैं, क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अब लाओसन कुछ बताने लगता है तो वहाँ पर अचानक से जमीन हिलने लगा था। वहाँ पर एक लेवल 3 का थ्रोन बैक ड्रैगन बीस्ट आ पहुंचता है। काफी सारे छोटे बच्चे उससे बचते हुए भाग रहे थे।
अब चुमो सोचता है सभी बेसेस काफी सारे मार्शल आर्ट मास्टर द्वारा गार्ड होता है, उनके होते हुए ये बीस्ट यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अब वो थ्रोनबैक ड्रैगन एक लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर वो बच्ची रो रही थी। ये देखकर चुमो काफी तेजी से आकर उसके हाथ पर एक किक मार के उसे पीछे कर देता है। लीडर कियान उस बच्ची को पकड़ लेते हैं। अब चुमो कियान को बताता है आप इस बच्ची का ख्याल रखो, मैं इस बीस्ट का ख्याल रखता हूँ। इतना कहकर उस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर लाओसन कह रहा था थ्रोनबैक ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ डील करना इतना आसान भी नहीं होगा। साथ ही में काउंसलर चुमो तो एक मिड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है, क्या वो सच में अकेले उसे मार पाएंगे। और लीडर कियान कहता है तुम चिंता ना लो, क्योंकि चुमो कोई आम मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। अब इधर चुमो काफी तेजी से उस बीस्ट के कंधे पर चढ़ के उसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए आगे बढ़ता है। और वो बीस्ट को यहाँ पर ये पता चलने के बाद चुमो को गिराने की कोशिश करता है। चुमो भी नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वो उसके एक बॉडी पार्ट को पकड़कर लटक जाता है और काफी तेजी से ऊपर उछलकर अपने स्वॉर्ड पर एनर्जी इकट्ठा करके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर उस बीस्ट को भी चुमो के अटैक के बारे में पता चल चुका था। वो उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोल लेता है, लेकिन चुमो उससे पहले ही उसके मुंह के ऊपर अपना स्वॉर्ड घोंप देता है और दोबारा उसके ऊपर अटैक करके उसको बीच में से अलग कर देता है। और वो बीस्ट भी यहाँ पर मारा गया था। अब लीडर कियान कहने लगा था सच में तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने थ्रोनबैक ड्रैगन को मार दिया, इसका ओनर भी तुम ही हो। लाओसन भी कहता है तुमने यहाँ पर इसको मार के सबको बचा लिया है। अब चुमो लाओसन से पूछता है 30 किलोमीटर की दूरी से इस बीस्ट को यहाँ पर आना नामुमकिन है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अब लाओसन बताता है यह हमारा बेस का समस्या है, बीते हुए 2 महीने से बीस्ट लगातार चैंगफिंग बेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमारे बेस ने इसके बारे में पता लगाने के लिए काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट को भेजा, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आए। चैंगफिंग बेस ने इसमें 6 ग्रैंड मास्टर को खो दिया और बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ ही ग्रैंड मास्टर बचे हुए हैं। अब हमारे चैंगफिंग बेस पर मार्शल आर्टिस्ट की काफी ज्यादा कमी है। अब लीडर कियान बताता है मैं आशा करता हूँ कि ये मामला जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अगर तुम्हें कुछ मदद की जरूरत होगी तो बस मुझे बता देना। अब चुमो को कुछ अजीब लगता है और वो सोचता है बेस को सेफ रखने के लिए कम से कम 3 मास्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तो अब बस एक ही बचा हुआ है। इसका मतलब चैंगफिंग बेस काफी बड़ा संकट पर है। यहाँ पर चैंगफिंग बेस और लुयांग बेस में ट्रायल हुआ भी बस 1 ही महीना हुआ है। अगर इनके पास मार्शल आर्टिस्ट का इतना ज्यादा कमी था तो ये ट्रायल के लिए आप लोगों को क्यों भेजे। अब इतने में ही वहाँ पर कुछ वॉरियर आकर पूछते हैं मिस्टर सन क्या आपने ही इस थ्रोनबैक ड्रैगन को मारा था। हम बाकी बीस्ट को रोकने में लगे हुए थे, इसलिए हम यहाँ पर समय में नहीं आ पाए। अब लाओसन कहता है मैंने उसको नहीं मारा था, उस बीस्ट को तो मिस्टर चू ने मारा है, जो कि जेड हाउस का काउंसलर है। और वो लड़का चुमो को इसके लिए थैंक्स कहता है। और इतने में ही उसको किसी का कॉल आता है, तो वो लड़का बताता है हमारा गार्ड कैप्टन आप तीनों को सेंटर पर बुला रही है, वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती है। और वो कुछ समय में ही चैंगफिंग बेस सेंटर पर पहुंच जाते हैं। वो लड़का बता रहा था हमारे गार्ड कैप्टन एक ग्रैंड मास्टर है, इसलिए वो हमेशा इसी जगह पर होती है। और वो चुमो को वहां पर अंदर जाने के लिए कहता है। और चुमो जैसे ही अंदर पैर रखता है तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। चुमो सोचता है क्या ये कुछ ट्रैप है या तो फिर इल्यूजन है। अब वो अपने स्पेस परसेप्शन को एक्टिवेट कर लेता है। अब उसके ऊपर काफी सारे तीरों से अटैक होना चालू हो गया था। वो उन्हें डॉज करते हुए सोचता है ये किलिंग मूव है, लेकिन मुझे इसमें किलिंग और फील नहीं हो रहा है। वहाँ पर एक लड़की कहती है सच में तुम काफी ज्यादा तेज तो हो। इतने में ही चुमो ने भी उसे देख लिया था। अब वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होने लगता है। ये देखकर कैप्टन गार्ड जायुआन भी
काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। चुमो उसके ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो वहां पर लाइट भी आ गया था। और इतने में ही पीछे से जाई युआन ताली बजाती हुई कहती है, मुझे लगता है मिस्टर चुमो जेड हाउस के एक स्पेशल काउंसलर है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये सब अरेंज किया था। चुमो कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये टेस्ट किसके लिए था। और इतने में ही लीडर कियान अंदर आते हुए चुमो से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? बाहर से दरवाजा बंद हो गया था इसलिए मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। अब जाई युआन उसे माफी मांगती हुई बताती है, मैंने ये टेस्ट तुम्हारे स्किल को चेक करने के लिए लिया था और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। वो तो यहाँ पर चुमो को आपने गार्ड टीम पर शामिल करना चाहती थी। चुमो कहता है, लेकिन हम तो आज दोपहर पर ही लुयांग बेस पर वापस जा रहे हैं। अब यहाँ पर लीडर कियान बताता है, हम यहाँ पर बैठ के आपका मदद तो कर सकते हैं लेकिन हमें सीक्रेट ट्रेजर को भी समय में डिलीवर करना होगा, मरना ये बेकार हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि हम ब्रदर चुमो के बिना वापस जा पाएंगे। अब जाई युआन भी इसके बारे में सोचती है और बताती है, तो फिर मैं तुम्हें इसमें फोर्स नहीं कर सकती है। क्या मिस्टर चू हमारे बेस के एक एक्सटर्नल डिफेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं? उनको यहाँ पर बेस पर रहना नहीं पड़ेगा, जब बेस लाइफ और डेथ का अवस्था पर होगा तो तब तुम आकर हमारा मदद कर सकते हो। इसके लिए हमारा चैंगफेंग बेस तुम्हें हर साल 5 लाख युआन पे करेगा। और चुमो थोड़ा हंसते हुए कहता है, इसके बिना भी मैं चैंगफेंग बेस का मदद करने के लिए आ सकता हूँ क्योंकि लुयांग बेस और चैंगफेंग बेस के बीच में काफी ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं। अगर चैंगफेंग बेस डेंजर पर है तो लुयांग बेस भी डेंजर पर है। अब जाई युआन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो इसके लिए चुमो को थैंक्स कहती है और वो उनको यहाँ से विदाई करते हैं। अब जाई युआन लाओसन को बताती है, सच में लड़का इतने कम उम्र में जेड मर्चेंट एलायंस पर शामिल हो चुका है। अब लाओसन भी हाँ पर जवाब देते हुए बताता है, हमें हमेशा सभी पार्टी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना होगा, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस है। अब जाई युआन कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो अब हम भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ अब चुमो और उसके टीम भी कुछ दिन के बाद लुयांग बेस के वेस्ट गेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले से ही मोसियान उनका इंतजार कर रही थी। लीडर कियान उसको सीक्रेट ट्रेजर देता है तो मोसियान काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है, जेड हाउस ने पहले से ही तुम्हारा रिवार्ड तैयार कर लिया है, हाँ मास्टर कियान के हाथों से वो तुम्हारे पास भेज देंगे, इसलिए अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। अब वहां पर वॉरियर जाते हुए कह रहे थे, आप तो सच में काफी ज्यादा अच्छी हो, आप हमें दूसरे मिशन के लिए भी जरूर बुलाना। अब चुमो भी वहां से जाने लगा था लेकिन तभी मोसियान उसे रोक लेती है और वो दोनों कार में बैठकर बेस की तरफ जाने लगे थे। मोसियान कहती है, मुझे इस कोड के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि तुम ब्लैक विजल जैसे बीस्ट को भी मार पाओगे, सच में मैंने जितना सोची थी तुम तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। और चुमो कहता है, क्या आप मेरा चापलूसी कर रही हो? और मोसियान कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम इस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जानना चाहते हो? चुमो कहता है, आखिरकार ये क्या है? मोसियान बताती है, इस सीक्रेट रियल्म का चाप ये वन हुआ प्लेट है। दूसरी तरफ चैंगफेंग बेस के सेंटर पर लाओसन कह रहा था, मुझे सच में पता नहीं है कि ये वन हुआ प्लेट क्या है। वो सीक्रेट ट्रेजर एक ऐसा ट्रेजर था जिसको एक टाइम लिमिट के अंदर ही यूज किया जा सकता है, इसलिए हमने जल्दी ही लाइफ सेविंग सिचुएशन में उसे भेज दिया और मुझे इस वन हुआ प्लेट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। जाई युआन उसको कहती है, तुम चिंता ना लो, मैं तुमसे यहाँ पर खाने वाले नहीं हूँ, मैं मानती हूँ कि जेड मर्चेंट एलायंस पर काफी सारे टैलेंटेड लोग हैं लेकिन हमारा चैंगफेंग बेस भी किसी से कम नहीं है। अभी अभी हमने इसके बारे में पता लगाया है कि आखिरकार चैंगफेंग बेस के अंदर बीस्ट क्यों आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें पता चला कि ये वन हुआ रियल्म और सीक्रेट रियल्म के बीच में एनर्जी फ्लक्चुएशन इससे कनेक्ट करता है। मोसियान एक ऐसी लड़की है जो अपने फायदे के बिना काम नहीं करती है, ये सब जानते हुए भी क्या हमारा चैंगफेंग बेस किसी पर भी शक नहीं कर सकता? लाओसन कहता है, कुछ भी कहो लेकिन ये सच नहीं है। और वो दोनों आराम से बैठते हुए बात करने लगे थे। जाई युआन बताती है, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, अगर ये डील है तो मैं तुम्हें लॉस होने नहीं दूंगी। हम दो इंसान सीक्रेट रियल्म पर भेजते हैं और ये तो उन पर निर्भर
करता है कि वो इसमें कुछ प्राप्त कर सकती है या नहीं है, और चैंगफिंग बेस में फ्यूचर के सभी बिजनेस पर जेड हाउस के टैक्स में 5% की कमी की जाएगी। दूसरी तरफ कुछ मास्क पहने हुए इंसान एक मिरर के जरिए उन्हें देख रहे थे। अब 10 दिन के बाद हम चुमू के घर को देखते हैं। वो एक चाकू लेकर अपने एक फिंगर में कट लगा लेता है और उसको कंट्रोल करते हुए दीवार पर अटैक करता है। वो ब्लड उस दीवार को एक ही झटके पर तोड़ देता है और फिर दोबारा उस ब्लड को अपने पास बुला लेता है और कहता है फाइनली अब मेरा ब्लड रिफाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। वो ब्लड रिफाइनिंग पिल देने के लिए मोसियान को थैंक्स कहता है, वरना वो बीस्ट के जेट लिक्विड से 10 दिन में आपने ब्लड रिफाइनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता। वो मोसियान के कहे हुए बातों को याद करता है। वो बता रही थी चैंगफिंग बेस और लुयांग बेस के बीच में एक सीक्रेट रियल्म है जिसको वानुआ भी कहा जाता है। हमें पता चला है कि सीक्रेट रियल्म 1 महीने के अंदर ही ओपन होने वाला है और हमारे पास तो वानुआ प्लेट भी है जिसकी मदद से हम सीक्रेट पैसेज को खोल सकते हैं। वहाँ पर केवल मार्शल मास्टर ही जा सकता है, लेकिन तुम एक मार्शल मास्टर की जितना पावरफुल हो तो वहाँ पर तुम जा सकते हो। और वो उसे सीक्रेट रियल्म में अपने साथ जाने के लिए इन्वाइट करती है। वो वहाँ पर जाके जुआन युआन कैल्सोडोनी नाम के एक ट्रेजर को ढूंढने वाले थे। चुमो कहता है मोसियान ने मुझसे वादा किया है कि वो सीक्रेट रियल्म के अंदर जुआन युआन कैल्सोडोमी को ही लेने वाली है। वो बाकी ट्रेजर के लिए मेरे साथ कम्पीट नहीं करेगी। अब चुमो एक बॉक्स को पकड़ते हुए कहता है आखिरकार इसके अंदर क्या है। अब हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर कुछ मेडिसिन और वेपन मौजूद थे, साथ ही में वहाँ पर काफी सारे सामान भी थे। वो बॉक्स उसी दीवार के अंदर था। वहाँ पर उसको एक डायरी भी मिलता है। उसमें एक लेडी कह रही थी लिटिल मो बस 15 साल का है, लेकिन वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है। लोग बात करते हैं कि वो ईस्टर्न याओजी फॉरेस्ट पर लेवल 7 का बीस्ट है। लिटिल मो तुम अपने माँ बाप का इंतजार करना, हम बीस्ट को मार के उसके मदद से तुम्हारा जीवन बदल देंगे और फिर तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। शायद ये डायरी चुमो की मॉम का है, ये वाला चुमो नहीं है, दूसरे वाले चुमो का। अब चुमो को पता चलता है उस बीस्ट को मारते समय में ही रियल चुमो के माँ बाप मरे हुए थे। अब हम 10 दिन के बाद एक माउंटेन पर मोसियान को देखते हैं। वो चुमो का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन चुमो अभी तक वहाँ पर नहीं आया हुआ था। अब एक चैंगफिंग बेस की ग्रैंड मास्टर लड़की सुसान कहती है क्या मिस मोसियान चुमो का ही इंतजार कर रही है, जो कि बस मीडियस का मार्शल आर्टिस्ट है। मैं उसको देखना चाहती हूँ, जिसके वजह से हमारे जायुआन और मिस मोसियान उसको अलग ही नजरों से देखते हैं। अब लियाओ यू नाम का लड़का उसको कहता है तुम्हें पोलाइट होना चाहिए। मिस्टर चुमो के काफी अच्छे पॉइंट है। अब इतने में ही चुमो भी वहाँ पर आ पहुँचता है। मोसियान सोचती है चुमो तो पहले से कुछ अलग लग रहा है। वहीं पर सुसान काफी हैरान होते हुए खुद से ही कहती है क्या चुमो यही है। उसके अंदर से जो ओरा बाहर आ रहा है उससे वो मीडियस के मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगता। और मोसियान चुमो से पूछती है तुम्हारा लेवल तो दोबारा बढ़ चुका है। अब चुमो उन 2 चाकू को दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसके प्राइस बता सकती हो। मोसियान कहती है ये चाकू लेवल 4 के बीस्ट के बोन से बना हुआ है। वहीं पर सुसान कहती है ऐसा लगता है वो लेवल 4 का वेपन है। चुमो के पास कुछ तो एबिलिटी है। जब हम सीक्रेट रियल्म के अंदर जाएंगे मैं उसका एबिलिटी जरूर टेस्ट करूंगी। लियाओ यू कहता है मुझे पता है कि तुम उसको कमजोर समझ रही हो, लेकिन हमारा मिशन ये नहीं है, इसलिए तुम बेवकूफी वाले हरकतें ना करो। अब वहाँ पर माउंटेन पर एनर्जी बाहर आने लगा था। उसको देखने के बाद मोसियान कहती है अब सीक्रेट रियल्म पर जाने का समय आ चुका है और हम टेलीपोर्ट होकर अंदर अलग अलग जगह पर जाएंगे। अंदर जाने के बाद मैं तुम्हें सिग्नल भेजूंगी, उसके बाद तुम उस जगह पर आ जाना। अब वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है तो मोसियान उस बॉक्स को ओपन करती है। अब वहाँ पर एक काफी बड़ा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खुल गया था। वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। अब चुमो टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आता है। वो कह रहा था मेरा सर तो यहाँ पर काफी ज्यादा घूम रहा है, सच में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तो अनस्टेबल है और मुझे पहले यहाँ पर आसपास के जगह को चेक करना चाहिए। वो स्पेस परसेप्शन का यूज करके उस जगह को चेक करता है।
है वहाँ पर उसको कुछ भी खतरा फील नहीं होता। वहाँ पर उसको काफी साल पुराने हब्स दिखाई देते हैं। वो कहता है यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर काफी सारे स्पिरिचुअल हब के साथ ही साथ में यहाँ पर काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी भी मौजूद है, इसलिए मुझे डर है कि यहाँ पर बीस्ट भी होंगे। और दूसरी तरफ हम मोसेन के साथ में कुछ वॉरियर को देखते हैं। उनको काफी सारे बीस्ट ने घेरे हुए थे। अब एक बीस्ट आकर काफी तेजी से मोसेन के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसको मारते हुए कहती है हालांकि ये बीस्ट लेवल 2 के है लेकिन ये यहाँ पर काफी सारे हैं। अब एक बीस्ट ने एक वॉरियर के ऊपर अटैक कर देता है तो दूसरे वॉरियर आकर उस बीस्ट को मार गिराता है। अब वो लोग उन बीस्ट के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। अब एक बीस्ट ने पीछे से मोसेन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इतने में ही वहां पर चुमो आकर उसे खत्म कर देता है। उसको देखने के बाद मोसेन काफी ज्यादा खुश हो गई थी, साथ ही साथ में वॉरियर भी खुश हो गए थे। अब चुमो यहाँ पर उन बीस्ट को मारने के लिए अपने सोड पावर को इकट्ठा करके उनके ऊपर अटैक करता है। और वो यहाँ पर वो बीस्ट एनर्जी रिलीज करने लगे थे। इतने में ही उसी सीक्रेट रियल्म के अंदर एक काफी बड़ा बीस्ट जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक दिखाई दे रहा था, वो कहता है मुझे फील हो रहा है कि सीक्रेट रियल्म के अंदर कोई आ चुका है, इसका मतलब वो चापी भी वापस आ चुका होगा। वहीं पर चुमो ने उन सभी बीस्ट को काफी आसानी से मार दिया था। अब उसको सीक्रेट रियल्म पर बहुत सारा एनर्जी फील होता है, इसलिए उसे पता चलता है ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर बाकी वॉरियर चुमो का तारीफ करते हुए कह रहे थे काउंसलर चुमो तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एक मार्शल आर्ट मास्टर भी इस तरह से इतने सारे बीस्ट को एक ही साथ में मार नहीं पाता। और मोसियान भी चुमो को इसके लिए थैंक्स कहती है। अब चुमो कहता है कि अब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और मोसियान बताती है मैंने सिग्नल भेजा हुआ 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर सभी 40 वॉरियर आ चुके हैं, लेकिन चैंगफेंग बेस के 2 वॉरियर अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। और चुमो कहता है चैंगफेंग बेस ने भी यहाँ पर अपने वॉरियर को भेजा है तो इसका मतलब वो भी यहाँ पर जुआन युआन कैल्सोडोनी को हासिल करना चाहते हैं। और मोसियान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी चैंगफेंग बेस को काफी ज्यादा लॉस हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर अपने लिए रिसोर्सेज ढूंढने के लिए आए हुए हैं, वो हमारे मामलों पर दखल नहीं पहुंचाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए हमें जाकर जुआन युआन कैल्सोडोनी और बाकी ट्रेजर को भी ढूंढना चाहिए। अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पूरा आधा जुआन युआन कैल्सोडोनी दूंगी। और चुमो बताता है ये सीक्रेट रियल्म में मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये कोई बीस्ट की बात नहीं है, यहाँ पर और भी ज्यादा डेंजर हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा समय तक रहना हमारे लिए खतरा हो सकता है, मुझे लगता है हमें इस जगह से जल्द निकल जाना चाहिए। और मोसियान कहती है तुमने जुआन युआन कैल्सोडोनी के बारे में मुझसे नहीं पूछा, मुझे लगा कि तुम इसमें क्यूरियस नहीं हो। ये ट्रेजर सच में काफी ज्यादा कीमती है, ये एक रेयर हेवनली ट्रेजर है, ये मार्शल आर्टिस्ट के लेवल को ब्रेक करने में मदद करता है। नॉर्मली कोई पीक लेवल पर पहुंचता है तो उसके पास 2 लाख जिन पॉइंट होते हैं, इसकी मदद से तुम्हारा जिन पॉइंट 3 लाख या तो फिर 4 लाख भी हो जाएंगे, इसलिए हमें इसके लिए तो रिस्क लेना ही होगा। चुमो भी खुद से ही कहता है ये इसके लिए लायक है, तो अब हमें बिना किसी देरी करते हुए उसे ढूंढना चाहिए। और मोसियान उस वानुहा प्लेट का यूज करते हुए उस जगह के बारे में पता लगाने लगी थी जहां पर जुआन युआन कैल्सोडोनी मौजूद था। अब वानुहा प्लेट से एक एनर्जी लाइट निकलकर एक माउंटेन की तरफ जाता है, मतलब वो ट्रेजर वहीं पर था। दूसरी तरफ उस बीस्ट को भी वो लाइट दिखाई देता है, वो अपने सोल्जर को आदेश देता है जाकर उस चाबी को लेकर आओ। इधर चुमो और बाकी वॉरियर उसी जगह की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब इतने में ही एक बीस्ट आकर उनकी ऊपर अटैक कर देता है, इसलिए वो आसपास के जगह को देखने लगे थे। और मोसन बताती है ये बीस्ट पॉइजनस है, इसलिए सब होशियार रहो। अब एक बीस्ट उड़ते हुए आकर चूमो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चूमो साइड पर होकर अपने शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर उसके अटैक से भी उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था। चूमो सोचता है इसका बॉडी तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरा शॉट भी उसे काट नहीं पा रहा है। अब हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि 2 लेवल का गोल्डन किंग पॉइजनस फॉक्स था।
और वहाँ पर और भी काफी ज्यादा फॉक्स आकर उन वॉरियर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो उनके सामने कमजोर पड़ने लगे थे। मोशन कहती है हालांकि ये लेवल 2 के बीस्ट है, लेकिन इनका स्ट्रेंथ और स्पीड सुपीरियर लेवल पर है। और वहाँ पर जमीन से एक चूहा बाहर निकलकर वानुहा प्लेट को अपने मुंह पर चाप के भागने लगता है। और वो फॉक्स भी जाकर उस चूहे को आपने मुंह से दबोच कर भागने लगा था, लेकिन चूमो काफी तेजी से उसके पीछे जाकर आपने शोर से उसके ऊपर अटैक करता है तो वो नीचे गिर जाता है। और मोसियान ने दोबारा वानुहा प्लेट को पकड़ लिया था। अब उन्हें पता चलता है ये सब तो यहाँ पर वानुहा प्लेट के लिए आए हुए थे। चुमो कहता है मुझे लगता है इन बीस्ट को कोई गाइड कर रहा है। वो सोचता है ये बीस्ट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो कम से कम 5 लेवल के बीस्ट का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अवाकन कर चुके हैं। अब वो अपने स्पेस पावर का यूज करके उस जगह को चेक करने लगा था। उसे वहां पर वो मेन बीस्ट दिखाई देता है। अब वो टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे चला जाता है। साथ ही में वो बीस्ट को भी चुमो के बारे में पता चल गया था। अब चुमो अपने सोर्स से उसके ऊपर अटैक कर देता है तो वो बीस्ट अपने एक ही हाथ से उसे ब्लॉक करके पीछे निकल देता है। अब उसको देखते हुए चुमो सोचता है ये तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और इंसान की तरह ही लगता है। ये कम से कम लेवल 5 का बीस्ट होगा, लेकिन इसका अटैक पावर तो 3 लेवल के बीस्ट से भी कमजोर है। और वो बीस्ट उस जगह से भागने लगा था। चुमो अब अपना स्पेस ट्रांसफर टेक्निक का यूज करके उसके आगे जाकर अपने सोर्स से एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करता है, जिसके वजह से वो बीस्ट हीट होकर काफी जोर से जमीन पर गिरता है। चुमो अब दोबारा अपना सोर उसकी बॉडी पर घोंप देता है तो वो बीस्ट वहीं पर मारा गया था। यहाँ पर चुमो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। मोसियान आकर कहती है ये बीस्ट यहाँ पर आना सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। सौभाग्य से तुम यहाँ पर थे, वरना हम यहाँ पर जिंदा बच नहीं पाते। अब चुमो उस बीस्ट के इटरनल एनर्जी को चेक करने लगा था, लेकिन तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। चुमो साइड पर होके उसके अटैक से बच जाता है। वो इंसान दोबारा ऊपर उछलकर अपने हथियार से चुमो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। चुमो खुद से ही कहता है हालांकि वो एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ एक मार्शल आर्ट मास्टर के बराबर है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है और ये इस पॉइजनस फॉक्स की बॉडी को टारगेट कर रहा है। क्या इस बीस्ट के अंदर कुछ सीक्रेट है? अब दोबारा वो इंसान चुमो के ऊपर अटैक करता है तो चुमो अपने सोर्स से उसे ब्लॉक कर देता है और अपने लाइटिंग पावर को डबल करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। उस इंसान का मास्क भी उतर गया था, उसका हथियार भी यहाँ पर टूट जाता है, उसके दांत भी कुछ अजीब थे। वो कहता है तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था। अब चुमो काफी हैरान होते हुए सोचता है इसका ओरा तो एक ह्यूमन का है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो तो एक बीस्ट का है। और मोसियान उसके ऊपर अटैक करते हुए चुमो को बताती है उन्हें पकड़ो क्योंकि ये जेड हाउस से नहीं है। और इतने में ही वहां पर उनके ऊपर तीरों से हमला होना चालू हो गया था। अब एक दूसरा इंसान आकर उस इंसान को लेकर एक पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो जाता है। और मोसियान कहती है ये तो एक स्पेस आइटम है जिसकी मदद से वो टेलीपोर्ट होने में कामयाब हो गया। वो तो जेड हाउस के ओरियर के तरह ही थे। और चुमो कहता है क्या वो लोग इस बीस्ट के लिए इतना ज्यादा परेशानी उठा रहे थे? आखिरकार इस बीस्ट के अंदर क्या सीक्रेट है? अब हम दूसरी तरफ सुसान और लियाओ यू को देखते हैं। उन्हें एक जगह पर 400 साल पुराना स्प्रिंग ग्रास मिलता है जिसका प्राइस कम से कम 1 लाख युआन तक ही हो सकता था। लियाओ यू बताती है लगता है हम एकदम सही जगह पर आए हैं। अब सुसान कहती है हमने रास्ते पर काफी कम बीस्ट को मारा था, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लियाओ यू कहता है इससे तो हमें अच्छा हुआ, अगर ज्यादा बीस्ट हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो हमें रिसोर्सेज ढूंढने में काफी ज्यादा आसान रहेगा। अब इतने में ही सुसान को वहां पर कुछ इंसान आने का एहसास होता है तो वो झाड़ी के अंदर छुपकर देखने लगे थे। अब वो 3 इंसान टेलीपोर्ट होकर उनके आगे आते हैं। अब वहां पर अपना मास्क उतारते हुए कहते हैं मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि हमें उस चुमो और मोसियान के साथ डील करने में इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, यहाँ तक कि हमें वो बीस्ट का बॉडी भी नहीं मिला।
उसको देखने के बाद सुसान कहती है ये तो ई हुआ इसको टीम का ग्रैंड मास्टर ना यू है। अब लियाओ यू पूछता है आखिरकार इन लोगों ने जेड हाउस के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। अब ना यू बताता है हम इसके बारे में भूल जाते हैं, यहाँ पर इस तरह के काफी सारे बीस्ट होंगे, जाकर पहले हम एक बीस्ट को मारते हैं और फिर उसके बाद हम मोसेन का पीछा करेंगे। अब उसका दूसरा साथी कहता है हमारा गोल यहाँ पर मोसेन के बारे में पता लगाना है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आई है, इसलिए हमको उसमें ध्यान देना चाहिए। वो बीस्ट के वजह से हमारा पहचान पहले से ही रिवील हो चुका है और हम पहले से ही डिसएडवांटेज पर है। अब नायु कहता है तुम चिंता मत लो, मुझे पूरा यकीन है कि मोसेन जिस चीज को ढूंढने के लिए आई हुई थी वो बीस्ट से ज्यादा कीमती नहीं होगा। इधर मोसेन उस बीस्ट को देखते हुए बताती है तुम एकदम सही थे, इसका स्ट्रेंथ केवल 2 लेवल की बीस्ट के ही जितना है और इसका फिजिकल स्ट्रेंथ और इवोल्यूशन लेवल 5 के जितना है। अब चुमो कहता है क्या तुम्हें पता है तुमने कहा था कि यहाँ पर केवल मार्शल आर्ट मास्टर के नीचे के लोग ही आ सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बीस्ट के लेवल नहीं बढ़ते हैं, मतलब उनका लेवल लिमिटेड रहता है। मोसेन कहती है ये कैसे संभव हो सकता है, सीक्रेट रियल्म के बीस्ट यहाँ की एनर्जी द्वारा ही, तो फिर यहाँ पर उनका स्ट्रेंथ में कैसे लिमिट लग सकता है। चुमो कहता है इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे सीक्रेट है, इसलिए हमें जल्द से जल्द जुआनिमान के अल्सुडोनी को ढूंढकर यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वो दोबारा आगे बढ़ते हैं और कुछ देर में ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वानुआ प्लेट ने पॉइंट किया था। और मोसेन आपने लोगों को बताती है मैं और चुमो अंदर जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग यहीं पर हमारा इंतजार करना। इतना कहकर वो उस केव के अंदर चले जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं एनर्जी तो पूरा पानी की तरह बह रहा था। और वहां पर थोड़ा अंदर जाने के बाद उन्हें एक जगह पर जुआनिमान कैल्सिडोनी भी मिल जाते हैं जो कि पूरे दोस्त है। और मोसेन चुमो को कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ पर कभी भी आ नहीं पाती है, इसलिए 5 पीस तुम रख लो। अब चुमो भी इसके लिए मोसेन को थैंक्स कहता है और वो सोचता है इसकी मदद से मेरा 1,00,000 जिन पॉइंट बढ़ जाएगा। अब चुमो कहता है लेकिन यहाँ पर वाइटल एनर्जी जुआनिमान कैल्सिडोनी के अंदर गैदर नहीं हो रहा है। मोसेन कहती है सच में बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी इसके अंदर जा रहा है। अब चुमो को वहाँ पर एक नेचुरल बैरियर मिलता है तो वो दोनों उसके अंदर ही चले जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद था, इसलिए उन्हें खड़े होने पर भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें वहाँ पर एक बाउंड्री ओरिजिन स्टोन मिलता है, इसके मदद से भी उनका काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने वाला था। मोसेन चुमो को कहती है तुम्हारे पास तो स्पेस टैलेंट है, इसलिए जाकर उसे हासिल करो। चुमो बताता है लेकिन ये बस 2 लेवल का स्पेस टैलेंट है, साथ ही में मैंने इसमें मास्टर भी नहीं किया है। और मोसेन कहती है ये तो सच में काफी अच्छा है। वो खुद से ही कहती है स्पेस टैलेंट और टाइम टैलेंट दोनों टॉप लेजेंडरी टैलेंट है और चुमो तो स्पेस टैलेंट के लेवल 2 पर भी पहुंच चुका है। यह अच्छी बात है कि वो पहले से ही जेड मर्चेंट अलायंस के कांटेक्ट पर आ गया और बिना स्पेस टैलेंट के हम इस ओरिजिन स्टोन को भी हासिल नहीं कर सकते। अब चुमो एक पोर्टल बनाकर उस स्टोन के पास चले जाता है। अब जैसे ही उसने उस स्टोन को पकड़ता है तो उसे बीस्ट के इमेज दिखाई देने लगे थे। उसका तो यहाँ पर सर दर्द करने लगा था। अब वो नीचे आता है तो मोसेन उसको कंग्रेचुलेशन कहती है। अब चुमो कहता है जब मैंने इस ओरिजिन स्टोन को अपने हाथ से पकड़ा तो मुझे लगा कि मैंने सीक्रेट रियल्म की सीक्रेट को पता लगा लिया। वो बताता है यहाँ पर बीस्ट ने काफी सारा वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से सीक्रेट रियल्म के सेल पर क्रैक्स आ गया। नतीजा ये निकला कि एक कोलैप्स होने लगा, इसलिए जो बीस्ट यहाँ पर है वो बलपूर्वक 2 लेवल तक ही पहुँच पाते हैं। और मोसेन कहती है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या यहाँ पर सच में लेवल 5 के बीस्ट मौजूद है। चुमो बताता है हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम इस ओरिजिन स्टोन और जुआनिमान कैल्सिडोनी को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद हमें फाइट करना पड़ सकता है। और वो दोनों वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करने लगे थे। अब चुमो के सिस्टम पर उसका पॉइंट दिखाया जाता है।
वो कहता है मैंने यहाँ पर फिजिकल लिमिट को ब्रेक कर लिया है और मेरा बेसिक स्ट्रेंथ भी 5 लाख जिन पॉइंट हो चुका है। अब मेरा एलिमेंट में सुधार आएगा तो मेरे सामने एक लेट स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट भी टिक नहीं पाएगा। अब वो बाउंड्री ओरिजिन स्टोन को आपने एनर्जी से एक्टिवेट करता है तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। अब उसके बॉडी के अंदर एनर्जी जाने लगा था। चुमो कहता है अब ये भी क्या हुआ, क्या वो मेरे बॉडी के अंदर मर्ज हो चुका है। अब अचानक से वो ओरिजिन स्टोन गायब हो जाता है। यहाँ पर उसके स्पेस टैलेंट पर भी सुधार हो गया था। वो अब 100 मीटर की दूरी तक सब देख सकता था। अब हम उसके हाथ पर एक मार्क देखते हैं। वो उसके मदद से अपने चारों तरफ एक क्यूब की तरह ही सील बना लेता है, जो कि ये उसका ही स्पेस टैलेंट था। वो कहता है फ्यूचर में जब मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब इतने में ही मोसियान भी खड़े होकर काफी ज्यादा खुश होते हुए बताती है मैंने अपना फिजिकल लिमिट को ब्रेक कर लिया है। अब मेरा जीन पॉइंट 3 लाख हो चुका है। मैं जल्दी ही मार्शल मास्टर लेवल पर पहुंच सकती हूँ। अब इतने में ही चूमो उसको कंग्रेचुलेशन करता है तो वो उसे नोटिस करती है। अब चूमो बताता है मैंने अपने कल्टीवेशन को तुमसे थोड़ा आगे कंप्लीट किया था। मोसियान कहती है अगर तुम मुझसे बात नहीं करते तो मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस ओरिजिन स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद चुमो की बॉडी पर सीक्रेट रियल्म का ऑरा आ गया था। और इतने में ही वहां पर जमीन हिलने लगता है, क्योंकि बाहर काफी सारे बीस्ट ने अटैक कर दिए थे। वो वॉरियर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद इसमें घायल हो रहे थे। अब एक बीस्ट आकर दो वॉरियर को मारने ही वाला होता है कि तभी चुमो आकर अपना स्काई स्प्लिटिंग ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है तो वो बीस्ट पीछे चला जाता है। वहां पर वॉरियर कहने लगे थे काउंसलर चुमो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अब चुमो दोबारा उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है। अब इतने में ही दोनों साइड से दो बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं तो चुमो टेलीपोर्ट होकर पेड़ के ऊपर चला जाता है और नीचे आकर एक ही स्ट्राइक पर उन तीनों बीस्ट को मार देता है। अब ये देखकर मोशन काफी हैरान होती हुई कहती है इसका स्ट्रेंथ तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब इतने में ही वहां पर एक और काफी बड़ा बीस्ट आता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो कहता है हमारे किंग को वो चाबी चाहिए, इसलिए तुम मुझे वो दे दो। दरअसल ये बीस्ट उस वानुहा प्लेट के बारे में ही बात कर रहा था। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक इसके नए एपिसोड रिलीज नहीं हुए हैं तो हम इसको अभी ज़्यादा डाल नहीं सकते, क्योंकि जब आएगा तो हम डाल दिया करेंगे। टेंशन मत लेना ब्रो।